कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस कहावत को चरितार्थ किया है महेंद्रगढ़ जिले के छात्र और छात्राओं ने। उन्होंने यूपीएससी की शीर्ष परीक्षा के अंदर एक से बढ़कर एक रैंक हासिल किया है। पूरे हरियाणा से 12 बच्चों ने यूपीएससी की परीक्षा क्वालिफाई की है, जिसके अंदर से 4 अकेले महेंद्रगढ़ जिले के हैं। महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो 5वां रैंक जो ऑल इंडिया 5th रैंक आया है ममता यादव, जो गांव बसई की रहने वाली है। 11वां रैंक आया है कावी गांव की रहने वाली देवयानी का, जबकि प्रदीप यादव खातोदरा के रहने वाले हैं, उनका 343 रैंक हासिल हुआ है। और कमल शर्मा महेंद्रगढ़ उपमंडल के झगड़ोली गांव के रहने वाले हैं, उनको 659वां रैंक प्राप्त हुआ है। आज हम बैठे हैं कमल शर्मा के परिवार के अंदर, कमल शर्मा के घर के अंदर। ये ग्रामीण अंचल का रहने वाला युवक है, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था ग्रामीणों ने कि उनका बेटा भी आज इस बुलंदी के ऊपर पहुंच पाएगा। और आज सभी ग्रामवासियों ने मिलकर इनका स्वागत किया है, और इतना भव्य स्वागत किया है जिससे पूरा परिवार खुशी से ओतप्रोत है। हम जानना चाहेंगे मिस्टर शर्मा से कि उन्होंने किस प्रतिभा के साथ पढ़े और किस तरीके से, किस लगन से पढ़े और यह मुकाम हासिल किया। थैंक यू सर। स्कूल टाइम से था कि मतलब सिविल सर्विसेज में जाना है, लेकिन गाइडेंस मिलती गई टीचर्स की और दोस्तों की, फिर कॉलेज में जाके सीनियर्स की स्पेशली, तो मोटिवेशन मिलता रहा। उस मोटिवेशन के सहारे पढ़ते गए और अभी मतलब स्टेप बाय स्टेप अब मतलब जो टारगेट्स थे वो अचीव होते गए। और अभी इस बार मेरा मतलब हो गया थर्ड अटैम्प्ट में आई वॉज एबल टू मेक इट। तो जी, इससे पहले की जो 2 अटेम्प्ट आपने किए, उन अटेम्प्ट में आपकी परीक्षा में क्या रहा? सर मेरा जो पहला अटैम्प्ट था वो मैंने मतलब वो मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मैंने बिना तैयारी के दे दिया, जो कि नहीं देना चाहिए था। मुझे पता नहीं था अटैम्प्ट की अहमियत का उस टाइम पे। सेकंड अटैम्प्ट में सर मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो शायद मेरी कहीं प्रिपरेशन में कमी रह गई थी उस टाइम, जो कि मैंने इस बार थर्ड अटैम्प्ट में उसको दुरुस्त किया। तो आप इस परीक्षा को किस प्रकार से मानते हैं कि जो आपको 659वां रैंक प्राप्त हुआ है, तो आपको इसको मेन आपने किस तरीके की पढ़ाई की, किसके ऊपर फोकस किया, जिसकी वजह से आज आपको यह रैंक आता है? सर पूरा मतलब आपका सिलेबस होता है डिफाइंड, और आपको अखबार पढ़ना होता है, तो मेरा रुचि जाग गई अखबार पढ़ने में, और मैं सिलेबस के साथ उसको जोड़ पाया अखबारों को, जो कि हमें इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो एक तो वहाँ पे वो बात आ गई, और एक सर जो अपना जैसे कि मौलिक शिक्षा जो होती है, नैतिक शिक्षा होती है, वो स्कूल से, बचपन से, घर से, सोसाइटी से और गांव में रहने से मेरे को बहुत सीखने को मिली, वो जो कि एक ऑफिसर में क्वालिटीज़ होती हैं, वो थोड़ी बहुत मैं डेवलप कर पाया अपने इस छोटे से अंतराल के अंदर। तो ज़्यादातर तो यही था कि बुक्स, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो फॉलो की, और वो पढ़ता चला गया। मैंने जो सीनियर्स ने बताया, जो टीचर्स ने बताया, वो फॉलो करता गया। आप अपनी इस कामयाबी का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा श्रेय तो मैं अपने माता पिता जी को देना चाहूँगा और मेरे टीचर्स को देना चाहूँगा। और दूसरे नंबर पे मेरे जो ग्रामवासी हैं सभी, मतलब उनका जो प्रोत्साहन रहा है, जो उत्साहित करने वाले शब्द रहे, जो शाबाशी जिसको बोलते हैं गांव में, पीठ थपथपाना, वो बचपन से ही रही है। मतलब मैं बचपन से ही ये जो मोटिवेशन मिलता रहा है छोटे छोटे कामों को लेके, वो चाहे कोई टीचर है गांव में, चाहे कोई और बड़े बूढ़े जो लोग होते हैं, कोई किसी भी काम के ऊपर मोटिवेट करते हैं, तो वहाँ से पुश मिलता रहा मेरे को हमेशा। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ सभी। इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से आज जो इन्हें कामयाबी मिली है, उसका मेन श्रेय इन्होंने अपने माता पिता को दिया। और अब हम इनके माता पिता से जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी, जिसकी वजह से आज ये इस मुकाम पर पहुंचे। मेरा नाम सुभाष शर्मा है। हमने जी इसको खाली यही बताया कि भाई सच्ची लगन से, और अगर मेहनत करोगे आप धैर्य के साथ, क्योंकि धैर्य बहुत ज़रूरी होता है काम में, तो उस बात को इसने फॉलो किया। हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इसके साथ जो भी इसने कहा हम इसके साथ स्टैंड लेके खड़े रहे, और रात दिन इसने जो मेहनत की उसके लिए फिर हमने इसको मोटिवेट करते रहे। आज ये इस मुकाम पर पहुंचा है। इनके पिता थे, इन्होंने कहा कि बच्चे की कड़ी मेहनत थी, हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन बच्चों ने जो भी मार्ग अपनाया, हम उनको कहते रहे कि दृढ़ निष्ठा के साथ उस मार्ग के ऊपर डटे रहें, तो आज एक मुकाम हासिल हुआ है। और भी मौजूद हैं इनके रिलेटिव, हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस बच्चे के अंदर क्या बचपन से किस तरीके की प्रतिभा देख रहे हैं। सुशील जी, कमल शर्मा के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बचपन से ही बड़ा ज़हीन और मेहनती रहा है। डीएवी स्कूल से लेकर के यदुवंशी स्कूल और एनआईटी सिलचर से लेकर का इसने जो सफर तय किया है, ये इसकी मेहनत का नतीजा है। किताबों के प्रति बचपन से ही इसकी काफ़ी रुचि थी,
और ये कल्चरल एक्टिविटीज, डिबेट, सिम्पोजियम और स्पीच वगैरह में भाग लेता रहता था और किताबों के प्रति विशेष प्यार था। आज इसकी उपलब्धियों पर पूरे गांव को गर्व है और हम सब गदगद हैं। इन्होंने बताया कि बच्चा जो है आज नहीं, इससे पहले भी सभी तरीके की एक्टिविटीज में भाग लेते हुए आज इस मुकाम पर पहुंचा है। इनके ताऊ भी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानना चाहेंगे क्या बच्चा बचपन से ही प्रतिभाशाली था या बाद में आकर उसने पढ़ाई के अंदर रुचि? वैसे तो ये बच्चा हमारा बचपन से इसको पढ़ाई के प्रति बहुत जागरूकता थी। ये ज़्यादातर समय अपना पढ़ाई में बिताता, लेकिन 2018 के बाद इसको एक तरह से एक जुनून जगा। इसने मेरे को कहा कि ताऊ जी मेरे जुनून जग रहा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अगर आपका आशीर्वाद हो तो मैं IAS की तैयारी करूँ। तो मैंने इसके मंगर थपथपाए, इसको शाबाशी दी कि चलो बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम जो भी करो करके दिखाओ। तो इसने सब कुछ हासिल कर दिया। इन्होंने बताया कि 2018 के बाद इन्होंने एक जुनून लिया कि बच्चा एक IAS की परीक्षा पास करना चाहता है और उन्होंने अपने पेरेंट्स से पूछा कि किस प्रकार से वो क्या इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए मेहनत करेगा। तो अभिभावकों ने भी इसका साथ दिया और इनकी पीठ थपथपाई। उसके बाद ही आज ये कमल शर्मा बेटा जो IAS की परीक्षा पास कर चुका है और आज पूरे परिवार को, पूरे गांव को, पूरे क्षेत्र को बड़ी खुशी महसूस हो रही है और उन्हें गर्व है अपने बेटे पर कि उन्होंने यह मुकाम हासिल किया। खबरें अभी तक के लिए कैमरा पर्सन सौरभ शर्मा के साथ सुशील शर्मा, महेंद्रगढ़।